गुड मॉर्निंग। क्लास 11 केमिस्ट्री का जो चैप्टर आपका शुरू हुआ था उसमें हम लोग धीरे धीरे अंतिम में पहुंच रहे हैं। आज का टॉपिक आपका है रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया तथा समीकरण। रासायनिक अभिक्रिया तथा इसकी क्रियाविधि। रासायनिक अभिक्रिया तथा इसकी क्रियाविधि ये टॉपिक है। हेडिंग बनाइए आप लोग, केमिकल रिएक्शन एंड इट्स मैकेनिज्म। केमिकल रिएक्शन एंड इट्स मैकेनिज्म। तो देखिए, रासायनिक अभिक्रिया पढ़ने से पहले हम जान लें कि अटैकिंग एजेंट क्या होते हैं, मतलब आक्रमणकारी अभिकर्मक या आक्रमणकारी पदार्थ क्या होता है। तो इसको हम पढ़ेंगे। इसमें पहले बेसिक टर्म जाने, आक्रमणकारी अभिकर्मक। आक्रमणकारी पदार्थ या अभिकर्मक को बोलेंगे अटैकिंग रिएजेंट। सबसे पहले आप इसको जानेंगे कि अटैकिंग रिएजेंट क्या होते हैं। ठीक, ये आपकी बड़ी वाली हेडिंग। इसमें पहले आप इसको पढ़िए, इसके टाइप पढ़िए, कितने टाइप का होता है, कैसे अटैक करता है। इसके बाद तब हम क्रिया आई, रासायनिक अभिक्रिया, उसकी पूरी क्लासिफिकेशन बताएंगे। कितनी टाइप का क्रिया है आपके सिलेबस में पढ़नी है जो आपको, और फिर उनमें से जिन अभिक्रियाओं की क्रियाविधि आपको जाननी है उनको हम क्रमशः बताएंगे। तो सबसे पहले आप इसमें जानेंगे आक्रमणकारी पदार्थ। ठीक, चलिए इसको हम इरेज कर रखते हैं। आप लोग हेडिंग बनाइए आक्रमणकारी पदार्थ। देखो इसकी डिफिनीशन क्या होगी। आक्रमणकारी पदार्थ ये होते क्या है? वह पदार्थ जो क्रियाकारी यानी कि अभिकारक पदार्थ पर आक्रमण करके रासायनिक परिवर्तन उत्पन्न करते हैं, उन्हें आक्रमणकारी पदार्थ बोलते हैं। ध्यान दीजिए, हमने क्या कहा, ऐसे पदार्थ जो आश्रित पदार्थ पर यानी कि आपके अभिकारक पर क्रिया करके रासायनिक परिवर्तन उत्पन्न करते हैं। ऐसे पदार्थ जो अभिकारक पर आक्रमण करके रासायनिक परिवर्तन उत्पन्न करते हैं, उन्हें आक्रमणकारी पदार्थ कहते हैं। अब ये देखो, ये आपके दो तरीके के होते हैं। एक होता है इलेक्ट्रॉन स्नेही, इलेक्ट्रॉन स्नेही, या इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोफिलिक। इलेक्ट्रॉन स्नेही या इलेक्ट्रोफिलिक अभिकर्मक, या इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोफाइल्स। इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक या इलेक्ट्रोफिलिक अभिकर्मक या इलेक्ट्रोफाइल्स। दूसरा होता है नाभिक स्नेही अभिकर्मक या न्यूक्लियोफिलिक अभिकर्मक, या इसी को बोलते हैं
न्यूक्लियोफाइल्स। इलेक्ट्रॉन स्नेही, इलेक्ट्रोफिलिक या इलेक्ट्रोफाइल्स, नाभिक स्नेही, न्यूक्लियोफिलिक या न्यूक्लियोफाइल्स। तो इसमें दो टाइप हमने कहा अटैकिंग रीजन आ रहा, टू टाइप। ए पॉइंट क्या बना, इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक या इलेक्ट्रोफिलिक अभिकर्मक या इलेक्ट्रोफाइल्स। बी पॉइंट नाभिक स्नेही अभिकर्मक या न्यूक्लियोफिलिक अभिकर्मक या न्यूक्लियोफाइल्स। ठीक, तो आप हेडिंग बनाइएगा। ये दो प्रकार के होते हैं। फर्स्ट पॉइंट इलेक्ट्रॉन स्नेही, इलेक्ट्रोफाइल या इलेक्ट्रोफिलिक अभिकर्मक, और सेकंड पॉइंट में नाभिक स्नेही, न्यूक्लियोफिलिक या न्यूक्लियोफाइल्स। तो आप ये दो हेडिंग बनाइए। अब इसमें आप पहली हेडिंग डालिएगा इलेक्ट्रॉन स्नेही, इलेक्ट्रोफाइल्स या इलेक्ट्रोफिलिक अभिकर्मक। ए पॉइंट इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक या इलेक्ट्रोफाइल्स या इलेक्ट्रोफिलिक अभिकर्मक। ये आपकी एक हेडिंग हो गई, पॉइंट नंबर 1। ध्यान दो, इसमें आपको कुछ याद नहीं करना है, वर्ड से समझो। देखो ये लिखा है इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट, ये लिखा है। इलेक्ट्रो का अर्थ है इलेक्ट्रॉन और फिलिक यानी कि फाइल शब्द आया है लविंग। ध्यान दीजिए, हमने क्या कहा, इलेक्ट्रो मीन्स इलेक्ट्रॉन और फिलिक का अर्थ है लविंग, यानी कि ये क्या होता है, जो इलेक्ट्रोफाइल होते हैं वो क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन लविंग। यानी कि ये क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन को चाहेंगे। तो फलतः ये क्यों चाहेंगे, क्योंकि इनके पास इलेक्ट्रॉन की क्या होगी, कमी होगी, डिफिशियंसी होगी। ये इसलिए इलेक्ट्रॉन को चाहेंगे क्योंकि इनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होगी। तो हम क्या लेंगे इसकी डिफिनेशन में, ऐसे अभिकर्मक जो इलेक्ट्रॉन की कमी रखते हैं उनको इलेक्ट्रॉन स्नेही या इलेक्ट्रोफाइल्स या इलेक्ट्रोफिलिक अभिकर्मक कहते हैं। ठीक, फिर से ध्यान दें, ऐसे अभिकर्मक जिनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है वह इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक या इलेक्ट्रोफाइल्स या इलेक्ट्रोफिलिक अभिकर्मक कहलाते हैं। ठीक, अब देखो ये अपनी प्रवृत्ति के आधार पर दो टाइप के होते हैं। फर्स्ट टाइप क्या है, पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल्स, पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल्स। सेकंड है न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल्स, यानी कि यहाँ क्या मतलब निकल रहा है, धनात्मक इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक, और दूसरे का मतलब क्या निकल रहा है, उदासीन इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक। ठीक,
धनात्मक इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक और उदासीन इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक। ये अपनी प्रवृत्ति के आधार पर दो टाइप के होते हैं। फर्स्ट पॉइंट देखिए, इसमें मैंने क्या कहा कि पॉइंट ए और बी बना। ए में दो टाइप का, पॉजिटिव एंड न्यूट्रल। ठीक, इतने का आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अब फर्स्ट पॉइंट के लिए बनाइएगा, धनात्मक इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक, पॉजिटिव इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट, धनात्मक इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक या पॉजिटिव इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट। फर्स्ट पॉइंट हमने हेडिंग बना लिया। अब देखो इसमें आप क्या लिखेंगे, ऐसी स्पीसीज जिन पे पॉजिटिव चार्ज होगा, इलेक्ट्रॉन की कमी रखते हैं, धन विद्युतीय आवेश होगा, वो इलेक्ट्रॉन स्नेही की श्रेणी में आएंगे, लेकिन किस तरीके का, धनात्मक। ऐसे इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक जिन पे धन विद्युतीय आवेश होगा, इलेक्ट्रॉन की कमी रखते होंगे, वो धनात्मक इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक कहलाते हैं। जैसे क्या होगा, NO प्लस, NO2 प्लस, Cl प्लस, Bar प्लस, CH3 प्लस और CH3, CH2 प्लस, CH3 होल थ्राइस C प्लस, और देखिए क्या हो सकता है, CH3 का होल ट्वाइस CH प्लस। ध्यान दो, इनको हमने इसके पिछली वीडियो में आपके पास डिस्कस कर चुके हैं। कार्बोनियम आयन में मैंने क्या कहा था, ऐसी स्पीसीज जिनके केंद्रीय कार्बन परमाणु पर पॉजिटिव चार्ज होता है, उन्हें क्या कहेंगे, इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक। उन्हीं को हमने क्या बोला था, कार्बोनियम आयन। आज यहाँ हम क्या बता रहे हैं कि ऐसी स्पीसीज जिनमें पॉजिटिव चार्ज होगा, इलेक्ट्रॉन की कमी रखते होंगे, उनको हम धनात्मक इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक कहते हैं। तो उसी के बेस पर यहाँ देखो क्या है, कार्बोनियम आयन जो आपको मेथिल, एथिल, टर्शियरी ब्यूटिल, ये सेकेंडरी, तो इनमें हमने क्या देखा कि इनमें भी पॉजिटिव चार्ज होता है। तो इसका मतलब ये सभी आपके धनात्मक इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक के एग्जाम्पल में आ जाएंगे। ठीक, सेकेंड पॉइंट मैंने क्या कहा, उदासीन इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक, उदासीन इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक। इसमें देखो, इनको हम क्या बोलेंगे, न्यूट्रल इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट। ठीक, न्यूट्रल इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट, इनमें हम क्या बोलेंगे, ऐसी स्पीसीज जो उदासीन होती है परंतु उनमें इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, यानी कि केंद्रीय परमाणु का अष्टक पूर्ण नहीं होता है। ऐसी स्पीसीज जो उदासीन नेचर यानी कि न्यूट्रल रहेगी स्वभाव में, परंतु उनमें भी इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, उनको हम उदासीन इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक
लिखेंगे। जैसे देखें BCl3 मॉलिक्यूल है, इसके पास इलेक्ट्रॉन बोरान के पास कार्बन कोष में 3 होंगे, 5 इसका एटॉमिक नंबर होता है, 3 शेयर किया तो इसके पास 6 हुआ, ऑक्टेट इसका पूरा नहीं है। AlCl3 भी इसी श्रेणी में आता है, इसका भी पूरा नहीं। देखो CCl2 इसको बोलते हैं डाइक्लोरोकार्बीन, डाइक्लोरोकार्बीन। ये रिएक्शन इंटरमीडिएट है, अभिक्रिया मध्यवर्ती, और ये आपका है कार्बीन। ये सभी क्या होते हैं, इनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है और इनके ऑक्टेट इनकम्प्लीट होते हैं, पूरे नहीं होते हैं। तो ये क्या करते हैं, ये क्या करते हैं, एक उदासीन अभिकर्मक की भांति कार्य करते हैं। ठीक, इनमें क्या होता है, इनमें ऑक्टेट इनकम्प्लीट होता है, केंद्रीय परमाणु का उदासीन स्वभाव के होते हैं, और इनमें इलेक्ट्रॉन की कमी होने के कारण इनको हम उदासीन इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक कहते हैं। तो आपके इलेक्ट्रॉन स्नेही हो गए। इलेक्ट्रॉन की कमी वाले रीजन इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक कहलाएंगे। इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक 2 टाइप क्या होगा, धनात्मक इलेक्ट्रॉन स्नेही और उदासीन इलेक्ट्रॉन स्नेही। धनात्मक में पॉजिटिव चार्ज रखने वाले परमाणु या परमाणुवाद समूह आ जाएंगे, इनमें इलेक्ट्रॉन की कमी होगी और अपने केंद्रीय परमाणु पर धन द्वितीय आवेश रखेंगे। ये सभी क्या होंगे, धनात्मक। और जब कोई स्पीशीज ऐसी आपको मिले उदासीन नेचर की हो और उसमें ऑक्टेट नहीं पूरा होता है, तो इनको हम कहेंगे इलेक्ट्रॉन स्नेही उदासीन इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक। ठीक, अब आप चलिए पॉइंट बी, इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। पॉइंट बी क्या है, नाभिक स्नेही, नाभिक स्नेही अभिकर्मक, नाभिक स्नेही अभिकर्मक, या इसी को हमने कहा क्या कहा, न्यूक्लियोफिलिक अभिकर्मक, और क्या कहा गया, या न्यूक्लियोफाइल्स क्या होंगे, ये भी 2 शब्द से मिलकर बना हुआ है। देखो ये भी 2 शब्द से मिलकर बना है, न्यूक्लियोफिलिक रीजन, न्यूक्लियोफिलिक रीजन। न्यूक्लियो माने क्या होता है, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस और फाइल या फिलिक का मतलब होता है लविंग। न्यूक्लियस यार यहाँ पर क्या है आपका, नाभिक, यहाँ पर न्यूक्लियस का मतलब है नाभिक। तो न्यूक्लियस लविंग यानी कि नाभिक पर कौन सा आवेश होता है, नाभिक पर आवेश कौन सा होता है, पॉजिटिव। ये किसी परमाणु का नाभिक होता है, इसके बाद बाहर की एरिया में परमाणु की कक्षक होती है, तो इस पर पॉजिटिव चार्ज होता है। तो न्यूक्लियस लविंग यानी कि क्या होंगे, ये नाभिक की ओर अग्रसर होंगे, नाभिक को चाहेंगे। तो नाभिक पर धनात्मक आवेश होता है, यानी कि इन पर कौन सा आवेश होगा, ऋणात्मक होगा। ये ऋण विद्युतीय आवेश होने के कारण किस तरह भागेंगे, धन विद्युतीय आवेश की ओर। तो न्यूक्लियस लविंग, ध्यान दीजिए, न्यूक्लियस लविंग नाभिक की ओर अग्रसर होने वाला रीजन नाभिक स्नेही अभिकर्मक कहलाएगा। तो इसमें आप देखिए हम क्या करेंगे, न्यूक्लियोफाइल डिफिनीशन यही अब उल्टा हो जाएगा। हमने वहां क्या बताया था कि इलेक्ट्रॉन को चाहने वाला इलेक्ट्रोफिलिक रीजन है, उस पर धनात्मक आवेश होगा। यहाँ क्या बोलेंगे,
धनात्मक या उदासीन हो सकता है। यहाँ क्या बोलेंगे कि पॉजिटिव चार्ज को चाहने वाला, नाभिक को चाहने वाला अभिकर्मक, नाभिक स्नेही होगा, नाभिक स्नेही अभिकर्मक पे कौन सा चार्ज आएगा, निगेटिव। ठीक, इनको हम सिंबल यानी यू से डिनोट करते हैं, न्यूक्लियोफाइल। तो देखो क्या लिखेंगे, ऐसी स्पीसीज जिसमें केंद्रीय परमाणु पर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी, वो नाभिक की ओर रिएक्शन करने के लिए धन विद्युतीय आवेश को चाहेगा, धन विद्युतीय आवेश रखने वाले परमाणु को चाहेगा। इनको हम कहेंगे नाभिक स्नेही अभिकर्मक, यानी कि वह अभिकर्मक जिसके पास इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है वह नाभिक स्नेही अभिकर्मक कहलाता है। जैसे आपने वहां देखा दो टाइप का, वैसे आप यहाँ देखेंगे, यहाँ भी दो टाइप के होते हैं। एक होता है ऋणात्मक नाभिक स्नेही अभिकर्मक, निगेटिव चार्ज वाला रीजन, ऋणात्मक नाभिक स्नेही अभिकर्मक। और दूसरा क्या होगा, उदासीन नाभिक स्नेही अभिकर्मक। ठीक, एक क्या होगा आपका ऋणात्मक नाभिक स्नेही अभिकर्मक और दूसरा क्या होगा उदासीन नाभिक स्नेही अभिकर्मक। तो इसमें आप लोग फर्स्ट पॉइंट बनाइए, ये पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2। तो इसमें आप फर्स्ट पॉइंट देखिए क्या होगा, हमने क्या कहा फर्स्ट पॉइंट में आपका ऋणात्मक नाभिक स्नेही अभिकर्मक, ऋणात्मक नाभिक स्नेही अभिकर्मक यानी निगेटिव चार्ज न्यूक्लियोफाइल्स, निगेटिव चार्ज न्यूक्लियोफाइल्स। डिफिनीशन में क्या आप दे सकते हैं, ऐसी स्पीसीज जिनमें ऋणात्मक आवेश होगा, नाभिक की ओर यानी कि धन विद्युतीय आवेश की ओर अग्रसर होकर अभिक्रिया करेगा, इसको हम बोलेंगे ऋणात्मक नाभिक स्नेही अभिकर्मक। ध्यान रहे इनके पास एक इलेक्ट्रॉन युग्म और निगेटिव चार्ज भी होता है। तो इसमें हमारा आ सकता है Cl माइनस, Br माइनस, I माइनस, Cn माइनस। ठीक, तो ये सभी निगेटिव चार्ज वाले आपके क्या होंगे, हाइड्रोक्सी ग्रुप भी आता है OH माइनस। इन सब के पास इलेक्ट्रॉन युग्म भी होता है और ये ऋण विद्युतीय आवेश भी रखते हैं। तो इनको हम कहेंगे ऋणात्मक इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक। पुनः डिफिनीशन ध्यान दीजिए, ऐसे न्यूक्लियोफाइल्स जिनके पास नेगेटिव चार्ज के साथ साथ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन भी होता है उनको हम ऋणात्मक नाभिक स्नेही अभिकर्मक कहते हैं। एग्जाम्पल है इसमें, उसको नोट कर लीजिएगा जैसे करके, जैसे ये एग्जाम्पल ऐड कर लीजिए। इसका बी पॉइंट देखो, सेकंड पॉइंट उदासीन नाभिक स्नेही अभिकर्मक, उदासीन नाभिक स्नेही अभिकर्मक यानी कि न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल्स क्या कहेंगे, ऐसी स्पीसीज जिनमें किसी परमाणु के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे बट कोई चार्ज नहीं होगा, उसको हम कहेंगे उदासीन उदासीन न्यूक्लियोफाइल्स। फिर से ध्यान दें, ऐसे परमाणु या परमाणुओं का समूह जिनके पास
उदासीनता होगी, यानी कि परमाणु के पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के लिए, देने के लिए रहेंगे, बट निगेटिव चार्ज नहीं रहेगा। उनको हम बोलेंगे उदासीन नाभिक स्नेही अभिकर्मक। जैसे देखिए वाटर मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन के पास 2 जोड़ी लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है। अमोनिया देखिए यहाँ नाइट्रोजन के पास है। ROR ये सूत्र किसका है? ईथर का है। यहाँ ऑक्सीजन के पास है। ROH ये सूत्र किसका है? अल्कोहल का। यहाँ ऑक्सीजन के पास है। तो इस तरीके से हम लाइक एज एग्जाम्पल में जैसे करके नोट कर लीजिएगा। डिफिनीशन में क्या होगा? उदासीन स्पीसीज जिन पे कोई चार्ज नहीं होता है परंतु लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन देने के लिए अवेलेबल, उपलब्ध रहते हैं, उन्हें हम उदासीन नाभिक स्नेही अभिकर्मक कहते हैं। ठीक, तो ये आपके टाइप ऑफ अटैकिंग रीजेंट थे कि 2 तरीके का रीजेंट होता है। इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए, हम एक बार रिवाइज कराते हैं आपको। स्क्रीनशॉट कर लीजिए उसको जल्दी से। अब देखिए एक बार पुनः आप हमारे साथ एक बार फिर से चलिए। हमने क्या क्या बताया आपको एक बार दोबारा से रिवीजन कर लें, फिर उसके आगे बढ़ा जाए। देखिए हमने क्या बताया? अटैकिंग रीजेंट होंगे, अटैकिंग रीजेंट होते हैं आपके जो रासायनिक क्रिया में क्रियाकारी पदार्थ पर आक्रमण करके रासायनिक परिवर्तन उत्पन्न करते हैं। अटैकिंग रीजेंट आपको टाइप पहला कौन बताया गया? इलेक्ट्रोफिलिक रीजेंट, और दूसरा कौन बताया गया आपको? न्यूक्लियोफिलिक रीजेंट। और देखिए अटैकिंग रीजेंट 2 टाइप के। इलेक्ट्रोफिलिक में कौन कौन आया? इलेक्ट्रोफिलिक में कौन कौन आया? पॉजिटिव चार्ज और न्यूट्रल। न्यूक्लियोफिलिक में कौन कौन आया? निगेटिव चार्ज और न्यूट्रल। ठीक, ये आपके फ्लो डायग्राम है। अटैकिंग रीजेंट आप 2 टाइप, इलेक्ट्रोफिलिक एंड न्यूक्लियोफिलिक। इलेक्ट्रोफाइल क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन की कमी रखने, इलेक्ट्रॉन को चाहने वाले। इलेक्ट्रॉन को चाहेगा तो इलेक्ट्रॉन की कमी रहेगी, तो इलेक्ट्रॉन को चाहेगा। इलेक्ट्रॉन को चाहेगा तो हम क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोफिलिक। न्यूक्लियोफिलिक क्या होगा? ये इलेक्ट्रॉन की अधिकता रख रहा है, ये पॉजिटिव चार्ज को चाहेगा यानी कि कमी की तरफ जाएगा, तो हो गया न्यूक्लियोफिलिक। अब इलेक्ट्रोफिलिक इलेक्ट्रॉन को चाहने वाला 2 तरीके का है। एक पॉजिटिव है जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, एक न्यूट्रल है जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है। यहाँ नाभिक को चाहने वाला जो है, एक निगेटिव है जो इलेक्ट्रॉन ज्यादा रख रहा है, ये भी नाभिक की ओर चाहेगा। एक न्यूट्रल है जो भी इलेक्ट्रॉन है लेकिन इस पर कोई चार्ज नहीं है, ये भी नाभिक की तरफ आक्रमण करेगा, अपना इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करके, क्रिया करके बॉन्ड बनाएगा। तो ये 2 तरीके का रीजेंट था आपका, इसको कंप्लीटली पूरा किया गया। आप उसको रिवाइज करें, एग्जाम्पल ध्यान दें। अब रासायनिक क्रिया जब आप पढ़ेंगे वहाँ पर इनका आपको यूज मिलेगा। सो हमने पहले आपको अटैकिंग रीजेंट इसीलिए बताना जरूरी समझा। अब आप लोग अगली हेडिंग बनाएं, उसमें क्या है? रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया, तो देखो रासायनिक अभिक्रिया क्या है, कितने टाइप की होती है, एक हम फ्लो डायग्राम ड्रा करेंगे, आप लोग उसको देखिएगा। यहाँ लिखेंगे हम केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन। अब इसके टाइप,
ठीक, देखो पहला है प्रतिस्थापन। प्रतिस्थापन अभिक्रिया। प्रतिस्थापन अभिक्रिया को बोलेंगे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। दूसरा है यौगात्मक। यौगात्मक अभिक्रिया, इसको क्या नाम देंगे? एडिशन रिएक्शन। तीसरा है विलोपन। विलोपन को ही कहीं कहीं आप नाम पाएंगे निराकरण। विलोपन अभिक्रिया या निराकरण अभिक्रिया, इसको बोलेंगे इलिमिनेशन। इलिमिनेशन रिएक्शन। इसके बाद विलोपन हो गया आपका, फिर आपका रिएक्शन है संघनन अभिक्रिया। इसी को क्या बोलेंगे, या इसके पहले एक और होती है पुनर्विन्यास अभिक्रिया। पुनर्विन्यास अभिक्रिया को ही क्या नाम दिया जाता है? रीअरेंजमेंट रिएक्शन। और फिर है संघनन अभिक्रिया यानी कंडेंसेशन रिएक्शन। संघनन के बाद नंबर आता है समावयवीकरण अभिक्रिया यानी आइसोमेराइजेशन रिएक्शन। और लास्ट है, इसको हम ऊपर लिख दे रहे, जगह नहीं है, इसका नाम है पेरिसाइक्लिक अभिक्रिया। पेरिसाइक्लिक रिएक्शन। तो आपके सिलेबस में इतने टाइप के रिएक्शन हैं। इसमें भी कुछ के टाइप में भी टाइप है। जैसे प्रतिस्थापन में 3 टाइप का आपको मिलेगा। नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन। दूसरा मिलेगा आपको इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन। और तीसरा मिलेगा मुक्त मूलक प्रतिस्थापन। ठीक, अब जब आप नाभिक स्नेही पढ़ेंगे तो इसके भी आपको 2 टाइप नजर आएंगे। 2 टाइप में SN1 रिएक्शन एंड SN2। हम आपको इसको बताएंगे कि एक अणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन और द्विअणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन। तो ये जब एडिशन पढ़ेंगे योगात्मक अभिक्रिया, तो इसमें भी देखो 2-3 टाइप की योगात्मक। नाभिक स्नेही योगात्मक। सेकंड है इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक। और थर्ड है मुक्त मूलक योगात्मक। ठीक, इसके बाद विलोपन आ गया, निराकरण अभिक्रिया। निराकरण में आपको मिलेगा E1 और E2। तो E1 क्या है? एक अणु निराकरण अभिक्रिया। E2 क्या है? द्विअणु। जब E2 आप पढ़ेंगे तो E2 में हम आपको डिटेल में बताएंगे अल्फा निराकरण
बीटा निराकरण और गामा निराकरण, अल्फा निराकरण, बीटा निराकरण और गामा निराकरण। ठीक, पुनर्विन्यास अभिक्रिया जब आप पढ़ेंगे तो इसमें दो टाइप का पढ़ेंगे, अंतरा अणुक पुनर्विन्यास और अंतर अणुक पुनर्विन्यास। अंतरा अणुक और अंतर अणुक पुनर्विन्यास यानी इंट्रामॉलिक्यूलर रीअरेंजमेंट रिएक्शन एंड इंटरमॉलिक्यूलर रीअरेंजमेंट रिएक्शन। ये आप जो डायग्राम ड्रा कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है, इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए। आप लोग ड्रा कर लें, अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लें, तो आपके इतने टाइप ऑफ रिएक्शन होंगे। ठीक, ड्रा कर लीजिए, स्क्रीनशॉट कर लीजिए, जो कि आपको आसानी से हो जाए। यहाँ क्या है, इंट्रामॉलिक्यूलर रीअरेंजमेंट रिएक्शन, इंट्रामॉलिक्यूलर रीअरेंजमेंट रिएक्शन। और यहाँ क्या है, इंटरमॉलिक्यूलर रीअरेंजमेंट, इंटरमॉलिक्यूलर रीअरेंजमेंट रिएक्शन। तो दो टाइप का आपका ये है, इवन यूनिमॉलिक्यूलर एलिमिनेशन रिएक्शन, बाईमॉलिक्यूलर एलिमिनेशन रिएक्शन। यहाँ यूनिमॉलिक्यूलर सब्स्टिट्यूशन, यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, बाईमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक, तो आप लोग इतना डायग्राम ड्रा करिए। तो आज के लेक्चर में हम इतनी बात करेंगे। यहाँ तो देखो बच्चों, कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ मैंने लिखा है पेरिसाइक्लिक रिएक्शन। ठीक, पेरिसाइक्लिक अभिक्रिया, वो ऊपर जगह नहीं थी, नीचे हम ऊपर लिख दिए हैं, इसको पेरिसाइक्लिक हम लिखे हैं, पेरिसाइक्लिक रिएक्शन। ठीक, तो आज आप लोग इतना ड्रा करिए। इनमें से अब कल बारी बारी से हम इनके टाइप, एक एक टाइप को लेंगे और एक एक टाइप में जो भी आपके अलग अलग सब ग्रुप हैं, इनको अलग अलग हम पढ़ाते चलेंगे। आप लोग इसको देखते चलिए। आज के लेक्चर में आप लोग इतना स्क्रीनशॉट कर लीजिए, इसको कंप्लीट कर लीजिए। जो डायग्राम आपके सामने है इसको आप क्लियर कर लीजिए, एक बार अपना आप रिवाइज करके इसको पढ़ लेंगे। कल से हम इसके आगे की बात शुरू करेंगे। आज की वीडियो में इतना आपका है, धन्यवाद।